नमस्कार। आज हम आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा रचित चौहानों के इतिहास एवं अजमेर के विकास पर प्रकाश डालता है। हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी द्वारा रचित अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय पर प्रकाश डालता है। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास कांडन विरचित्र राजस्थानी भाषा के एक चंपू काव्य में गागरोन के शासक अचलदास और मालवा के सुल्तान होशंग शाह गौरी के मध्य हुए 1423 ईस्वी का वर्णन है। अजीतोदय भट्ट जगजीवन की यह कृति मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के शासन 1707 से 1724 ईस्वी पर प्रकाश डालती है। अमरसार पंडित जीवधर का यह काव्य महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल एवं तत्कालीन जनजीवन का सुंदर चित्रण करता है। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास रचित यह ग्रंथ मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली के लिए उपयोगी है। कुछ विद्वान कुंभा को इस ग्रंथ का रचयिता मानते हैं। अमीर नामा मुंशी भुसावन लाल कृत यह ग्रंथ टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित है। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तक काव्यम जैसोम का यह काव्य बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग की जानकारी देता है। वीरमदेव सोनगरारी बात पद्मनाभ की इस कृति में अलाउद्दीन खिलजी व जालोर के चौहान शासक कानड़ देव के मध्य 1311 ईस्वी में युद्ध का वर्णन है। कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ का यह काव्य जालोर के चौहान शासक कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए 1311 ईस्वी पर प्रकाश डालता है। कुवलयमाला जैन आचार्य उद्योतन सूरी कृत इस रचना 778 ईस्वी में रचित से प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। कायम खां रासो कवि जान जो कि नियामत खां है यह ग्रंथ चौहानों को वत्स गोत्री बताता है। खुमांड रासो दलपत विजय का यह ग्रंथ चित्तौड़ के शासक खुमांड प्रथम 813 से 833 ईस्वी से संग्राम द्वितीय 1710 से 1733 ईस्वी का काल रहा है तक की घटनाओं का वर्णन करने के साथ ही हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप और शक्ति सिंह मिरन व महाराणा अमर सिंह के शासनकाल जो कि 1597 से 1620 ईस्वी रहा है के दौरान मेवाड़ मुगल संबंधों पर प्रकाश डालता है। छत्रपति रासो कवि काशी छंगाणी का यह ग्रंथ बीकानेर का इतिहास है। 1642 ईस्वी में बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य जाखड़िया गांव की सीमा को लेकर हुए युद्ध जो मतीरे की राड़ नाम से विख्यात है का भी इसमें वर्णन है। नैन्सी की ख्यात मुहनोत नैन्सी ने 1610 से 1670 ईस्वी इस ग्रंथ में मारवाड़ राज्य के साथ साथ मालवा बुंदेलखंड मेवाड़ आमेर बीकानेर किशनगढ़ आदि राज्यों के इतिहास का विवेचन किया है। इस ग्रंथ की शैली अकबरनामा के सदृश होने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा दी है। दयाल दास की ख्यात यह खात बीकानेर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से बताई गई है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल एवं तराइन के युद्ध यानी कि 1191 से 1192 ईस्वी की जानकारी देने में पृथ्वीराज रासो का महती योगदान है। इस ग्रंथ की भाषा मुख्यतः पिंगल है। इसमें 1 लाख छंद और 69 प्रस्ताव हैं। चंद के गजनी चले जाने पर जल्लड़ ने रासों को पूरा किया। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का चरित्रोद्घाटन हुआ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की यह कृति हिंदी का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इससे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण यानी कि 1303 ईस्वी पर प्रकाश पड़ता है। अब है पाबू प्रकाश मोड़ा आशिया रचित यह ग्रंथ
बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालता है। प्रताप रासो जाचक जीवन का यह ग्रंथ अलवर राज्य की स्थापना 1770 ईस्वी करने वाले राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण उपलब्ध करवाता है। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग की यह कृति पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध की जानकारी देती है। बुद्धि विलास शाह बख्तराम विरचित यह ग्रंथ जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी एवं जयपुर नगर निर्माण योजनाओं की आंखों देखी जानकारी देता है। मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम का यह ग्रंथ महाराजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी और हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी के लिए अच्छा स्रोत है। मारवाड़ रा परगना री विगत मूणोत नेंसी की इस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है। इसमें जोधपुर राज्य के 6 परगनों का इतिहास एवं प्रशासनिक प्रबंध का वर्णन है। मुंडियार री ख्यात मुंडियार गांव के चारणों द्वारा रचित इस ख्यात से मारवाड़ मुगल संबंधों की जानकारी मिलती है। राजप्रकाश किशोर दास रचित इस ग्रंथ में मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से बताई गई है। लेखक हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय बताता है तथा मेवाड़ मुगल संधि जो कि 1615 ईस्वी में हुई में अमर सिंह की उदासीनता और कर्ण सिंह की सक्रियता का उल्लेख करता है। फिर है कि राज रत्नाकर सदाशिव रचित यह ग्रंथ महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी के शासनकाल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी मंडन विरचित यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी की वास्तुकला नगर द्वार दुर्ग राजप्रसाद मंदिर बाजार आदि के निर्माण पद्धति का विवरण देता है। राज विनोद सदाशिव भट्ट का यह ग्रंथ बीकानेर नरेश राव कल्याणमल जो कि 1542 से 1574 ईस्वी के शासनकाल की जानकारी देता है। राव जेतसी रोचंद बिट्टू सूजा का यह ग्रंथ बीकानेर के शासकों बीका लूणकरण और जेतसी 1526 से 1541 ईस्वी के शासनकाल की जानकारी देता है। डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में 401 पद्य हैं। इस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलियुग का कर्ण कहा गया है। वंश भास्कर बूंदी के राजकवि सूर्यमल मीसण का चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य मिश्रित का डिंगल भाषा में लिखा गया यह महाकाव्य बूंदी के इतिहास के साथ ही राजस्थान एवं भारत के इतिहास का विवेचन भी करता है। ये राजस्थान में मराठों की गतिविधियों और मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विषपान यानी कि 1810 ईस्वी का भी उल्लेख करता है। वीर विनोद श्यामलदास विरचित 5 जिल्दों का यह ग्रंथ वस्तुतः मेवाड़ का इतिहास है। इसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र कुश से बताई गई है। विजयपाल रासो कवि नल सिंह की इस रचना में विजयगढ़ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की विजयों का वर्णन है। विशलदेव रासो नरपति नाले की यह रचना अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी की जानकारी उपलब्ध करवाती है। वैली कृष्ण रुक्मणी रे अकबर के दरबारी और बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से की ये रचना 16वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का होरेस कहा है, समराइच कहा। जैनाचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा लिखे इस ग्रंथ से राजस्थान के जनजीवन के विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। हमीर रासो जोधराज विरचित इस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहान शासक हमीर और एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध 1301 ईस्वी का वर्णन मिलता है। जोधराज नीमराणा के अधिपति चंद्रबान के आश्रय में था। हमीर रासो महेश का यह काव्य ग्रंथ भी हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंधों का वर्णन करता है। हमीर रासो साडंगधर ने हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना की। सूरज प्रकाश कर्णिदान का यह डिंगल काव्य राठौड़ों की तरह शाखाओं का उल्लेख करता है।
ये राठौड़ों की वंशावली कुश राम के छोटे पुत्र से शुरू करता है। यह सुमेल 1544 ईस्वी व धर्मद के युद्ध 1658 ईस्वी एवं मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के प्रभाव का भी उल्लेख करता है। सगत रासो गिरधर आसिया का यह ग्रंथ मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। यह हल्दी घाटी के युद्ध एवं शक्ति सिंह के वंशजों पर भी प्रकाश डालता है। हमीर रायण भाउंड व्यास रचित यह ग्रंथ रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में जानकारी देता है। हमीरायण नाम से पदन्ना में भी एक रचना लिखी जिसमें जालोर के शासकों का वर्णन है। फिर है कि बांकीदास की बाता। मारवाड़ राज्य के दरबारी कवि बांकीदास ने डिंगल भाषा में छोटी छोटी 2000 बातें लिखी, जिसे चौहान, हाड़ा, गहलोत एवं राठौड़ आदि वंशों का इतिहास पता चलता है। राजरूपक कवि वीर भाण रत्नों के यह ग्रंथ जोधपुर नरेश अभय सिंह 1724 से 1749 ईस्वी के आदेश से लिखा। हमीरहट चंद्रशेखर का यह ग्रंथ रणथंभौर के शासक हमीर 1282 से 1301 ईस्वी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालता है। शत्रुसाल रासो डूंगरसी का यह ग्रंथ बूंदी के राजा शत्रुसाल के राज्य वैभव एवं पराक्रम की जानकारी देता है। डूंगर सिंह शत्रुसाल के आश्रित थे। रतन रासो चारण कवि जग्गा जी का यह ग्रंथ वचनिका राठौड़ रतन सिंह री महेशा दासातोरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धर्मद के युद्ध में रतलाम के राठौड़ राजा रतन सिंह द्वारा दिखाई गई वीरता का इसमें वर्णन है। यह एक वीर रस प्रधान डिंगल ग्रंथ है जो गद्य पद्य दोनों में रचित है। लीलावती रासो जैन कवि कुशल धीर कृत लीलावती रासो गुजराती मिश्रित राजस्थानी पद्य की रचना है। राजविलास जैन कवि मानसिंह विरचित का यह काव्य महाराणा राज सिंह के शासनकाल की घटनाओं एवं सिसोदिया वंश के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी देता है। सत्य स्वरूप कवि वृंद का डिंगल एवं पिंगल भाषा में रचित यह ग्रंथ उत्तराधिकार युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद के दौरान मुअज्जम आजम और काम बख्श के मध्य हुए युद्ध के बारे में बताता है। राणा रासो कवि दयाराम के इस ग्रंथ में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। प्रारंभ में मराठा जयसिंह 1681 से 1698 ईस्वी तक मेवाड़ के शासकों की वंशावली एवं मेवाड़ के शासकों द्वारा लड़े गए युद्धों का सजीव चित्रण इस ग्रंथ में मिलता है। सुजान चरित्र कवि सूदन भरतपुर के शासक सूरजमल के आश्रित थे। पिंगल भाषा में रचित इस ग्रंथ में सूरजमल के युद्धों का वर्णन है। भाषा भारत चारण कवि खेतसी का डिंगल भाषा का यह ग्रंथ महाभारत के 18वां पर्वों का सारांश है। ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रय में था। रघुनाथ रूपक मंछाराम के डिंगल भाषा की इस कृति में भगवान रामचंद्र की कथा वर्णित है। यह ग्रंथ डिंगल भाषा साहित्य के ज्ञान के लिए उपयोगी है। मंछाराम जोधपुर शासक मानसिंह के आश्रित विद्वान थे। जगविलास व शिकार भाव मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के आश्रित कवि नंदराम ने इन दोनों ग्रंथों की रचना की। पिंगल में रचित इन ग्रंथों का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। फिर है भीम विलास दुरसा आड़ा के वंशज किशन जी ने इस ग्रंथ की रचना की। भीम विलास में महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी का जीवन वृत्त है। गोरा बादल पद्मनी चौपाई आचार्य हेमरतन सूरी रचित इस ऐतिहासिक ग्रंथ में चित्तौड़ की रानी पद्मनी की इतिहास कथा के साथ गौरा एवं बादल की वीरता का विवरण है। हेमरतन सूरी ने सीलवती कथा, लीलावती कथा, राम रासो, सीता चरित्र आदि ग्रंथों की भी रचना की। समंतसार वृष्टि विज्ञान पर आधारित इस ग्रंथ के रचयिता मेवाड़ क्षेत्र के चारण साईदान थे। कथा उषा पुराण सुरजन दास पुनिया के इस काव्य आख्यान में उषा और अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। बिड़द श्रृंगार कर्णिदान द्वारा रचित सूरज प्रकाश का सारांश इस ग्रंथ में है। ढोला मारूरा दुआ इस प्रेम गाथात्मक काव्य के रचयिता कवि कल्लोल हैं।
वाराणसी विलास पिंगल भाषा का यह ग्रंथ कवि देवकंठ रचित है, जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह वृत्ति के विद्वान थे। यह ग्रंथ वराह पुराण के काशी खंड पर आधारित है। त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ इन दोनों ग्रंथों के रचयिता मुरलीधर थे, जो मेवाड़ के कोठारिया ठिकाने के रावत उदयवान के आश्रित थे। केसरी सिंह समर कवि हरि नाभ के इस ग्रंथ में खंडेरा के अधिपति केसरी सिंह एवं मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध एवं शेखावत वंश का इतिहास वर्णित है। गुण गोविंद कल्याण दास विरचित इस ग्रंथ में रामचंद्र और श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन सरस और भक्ति में वर्णन है। बुद्धि रासो जैन कवि जलह द्वारा रचित इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। किरतार बावनी दुरसा आडा द्वारा रचित इस ग्रंथ से समाज की उन जातियों की जानकारी मिलती है जो अपनी जीविका के लिए कठिन कार्य करते हैं। किशनजीरी वेली सांखला करमसी रुणेचा की यह रचना पृथ्वीराज राठौड़ की रचना से प्राचीन है। केहर प्रकाश बख्तावर जी द्वारा रचित कलालेंग अमरनाथ जोगी की यह रचना लोकवीर काव्य की श्रेणी में आती है। 27 खंडों और 12,000 ओलियों में आबद्ध इस रचना का गायन जो है जोगी करते हैं। गज गुण रूपक केशव दास की इस रचना से जोधपुर के शासक गज सिंह के शासनकाल में मारवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। फिर है वीर मायण बादर डांडी की इस रचना से राव मल्लीनाथ, जगमाल, राव वीरम एवं गोगादेव के वीरतापूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। रुक्मणी हरण और नाग दमन सायाजी झूला की रचनाएं हैं। हंसावली असाइद द्वारा रचित विरह गीत की इस कृति का मुख्य चंद चौपाई है और इसका रचनाकाल पुस्तक में संवत 1427 दिया हुआ है। रणमल छंद श्रीधर व्यास की यह कृति ईडर के राठौड़ रणमल के संबंध में है, जिसका यह आश्रित था। मलय सुंदरी कथा व पृथ्वीराज वाग्विलास इन कृतियों के रचयिता जैन मुनि माणक्य सुंदर सूरी थे, जो राजस्थान के आदिकालीन कवि माने जाते हैं। ईश्वर विलास महाकाव्यम ये ग्रंथ श्री कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, जिनका जयपुर दरबार में विशिष्ट स्थान था। 1749 ईस्वी में महाराजा ईश्वरी सिंह के शासनकाल में इसकी रचना की गई। 5 सहेली रा दूहा छीहल द्वारा रचित राजस्थानी के इस ग्रंथ में विरह के 65 दोहे हैं। तो आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो रहा है कृतियाँ वाला। धन्यवाद।